क्या द्वारिका एक काल्पनिक नगरी है? अगर नहीं, तो कहाँ है श्री कृष्ण की बसाई द्वारिका? क्या है वो सबूत जो बताते हैं श्री कृष्ण की कर्म भूमि का इतिहास? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फाउंडर इंडिया की खास पेशकश द एंशिएंट इंडिया में। हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द लॉस्ट सिटी द्वारिका के बारे में, जो कि श्री कृष्ण की कर्म भूमि के साथ ही साथ सनातन धर्म का गौरव भी है। गुजरात के पश्चिम में स्थित द्वारिका नगरी, जिसको खुद श्री कृष्ण ने बसाया था और उसके ऊपर 36 साल राज किया था। माना जाता है कि कंस के वध के बाद पूरे यादव कुल को जड़ से खत्म करने के लिए उन पर समय समय पर आक्रमण करने लगा था, जिससे बचने के लिए श्री कृष्ण सभी यादवों को लेकर गुजरात के कुशावती नगर आ गए। उसी शहर का नाम बाद में द्वारका पड़ गया। पौराणिक कथाओं की माने तो श्री कृष्ण ने समुद्र देव से नगर बसाने के लिए जमीन मांगी थी और विश्वकर्मा को रातों रात नगरी बनाने का आदेश दिया था। कहा जाता है कि ये नगरी सोने की थी, मगर श्री कृष्ण को ये बात पता थी कि कलयुग सोने पर ही आने वाला है, इसीलिए उन्होंने इस पूरी नगरी को पत्थर में बदल दिया। विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्नों में ना उलझो और युद्ध करो। द्वारिका को द्वारावती, कौशस्थली, अनर्तक, ओखा मंडल, गोमती द्वारका, चक्र तीरथ, वैदुर्ग और अंतरद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ये नगर काफी बड़ा और एडवांस था। चारों ओर से इस नगर को दीवार ने घेर रखा था और हर दीवार पर द्वार होने के कारण ही इस नगरी का नाम द्वारका पड़ा था। मगर सवाल ये है कि आखिरकार कहाँ है श्री कृष्ण की बसाई हुई द्वारका? क्या सच में आज भी अरब महासागर के अंदर मौजूद है श्री कृष्ण की कर्मभूमि? अगर हाँ, तो फिर कैसे डूबी थी भगवान कृष्ण की द्वारका? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। समुद्र के अंदर बसी द्वारिका के अवशेषों को इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स ने सबसे पहले देखा था। ये वो समय था जब लोगों को ये लगता था कि द्वारिका एक काल्पनिक नगरी है, मगर जब गुजरात के भावनगर में मिले सालों पुराने कॉपर प्लेट में द्वारिका का जिक्र मिला, तब असली द्वारिका की खोज चालू कर दी गई। 1963 में द्वारिकाधीश के मंदिर का निर्माण हो रहा था, जिसे माना जाता है कि श्री कृष्ण के परपोते ब्रजभान ने स्थापित किया था। निर्माण के वक्त मंदिर के लिए खुदाई करते समय 10 मीटर नीचे मिले सिक्के और बर्तनों से ये साबित हो गया था कि किसी समय पर यहाँ पर कोई नगरी हुआ करती थी। और भी कई प्रूफ मिले थे, जिनकी जांच के बाद पता लगा कि ये सारे अवशेष लगभग 2000 साल पुराने हैं, मगर इसका कृष्ण की द्वारिका से सीधा संबंध नहीं साबित हुआ था। ईयर 1979 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर एसआर राव ने समुद्र के कई फीट नीचे असली द्वारिका को ढूंढ निकाला। राव की टीम ने द्वारिका की 560 मीटर लंबी दीवार को सबसे पहले देखा। साल 1981 में इसकी जांच आगे बढ़ाई गई और पता चला कि असली द्वारिका बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि महाभारत में जिक्र किया गया था। असली द्वारिका के अवशेषों की जांच के लिए उनको विदेश भी भेजा गया, ताकि किसी भी तरह का शक या सवाल न रह जाए। जांच के बाद पता लगा कि अवशेष 9000 साल पुराने हैं और विदेशी वैज्ञानिकों का कहना था कि ये पत्थर किसी भव्य मंदिर या इमारत के हैं। कैसे डूबी थी श्री कृष्ण की द्वारिका? पौराणिक कथाओं की माने तो महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था, जिसके 36 साल बाद द्वारका डूब गई। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि एक ऐसा समय था जिस समय समुद्र का जल स्तर काफी बढ़ गया था, जिसकी वजह से सुनामी आई थी, जिससे कई तटीय शहर डूब गए थे। उनमें से एक द्वारिका भी थी। हालांकि अभी तक इसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि आखिरकार द्वारिका डूबी कैसे थी। असली द्वारिका जितनी खूबसूरत और समृद्ध थी, आज की द्वारिका भी उतनी ही सुंदर है। द्वारका की पावन भूमि पर कदम रखते ही आपका स्वागत द्वारकापुरी के शिखर पर लहराता सनातन धर्म का ध्वज करता है।
दिन में 5 बार बदले जाने वाले द्वारकाधीश के श्रृंगार और ध्वज की खूबसूरती अलग ही है। हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के बाद ध्वज बदलने के लिए आते हैं, मगर मंदिर की पुजारी की माने तो ध्वज बदलने के लिए लाइन इतनी लंबी होती है कि एक बार आपका नाम लिख जाए तो नंबर 5 साल बाद आता है। ध्वज बदलने के लिए लोग 50,000 से लेकर के 1 लाख तक का खर्चा करते हैं। मंदिर से निकलने के बाद जब आप समुद्र की तरफ जाते हैं, तब आपको 5 कुएं मिलते हैं, जो कि 5 पांडवों के नाम पर बनाए गए हैं। कुओं की खासियत यह है कि समुद्र के काफी पास होने के बावजूद भी उनका पानी खारा नहीं है। हर कुएं में 5 नदियों के पानी का स्वाद आता है। पहले कुएं में गोमती, दूसरे में जम्बूवती, तीसरे में कुशावती, चौथे में चंद्रभागा और 5वें में लक्ष्मणागंधा के पानी का स्वाद है। द्वारका से 5 किलोमीटर दूर समुद्र को पार करने के बाद आता है बेट द्वारिका, जहां पर श्री कृष्ण का महल था। हम आपको बता दें कि ये वही महल है जहां पर श्री कृष्ण से मिलने उनके दोस्त सुदामा आए थे। लोगों का मानना है कि असली द्वारका द्वारिका और बेट द्वारिका के बीच समुद्र में ही है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। और हमें ये भी बताइएगा कि आपको द्वारिका के बारे में ऐसे कौन से तथ्य पता है जो हम अपनी इस वीडियो में कवर करना भूल गए हैं। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।